ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 दिसंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। किससे? दिव्य दृष्टि से। तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। आज का प्रश्न, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? ड्रामा के किस राज को समझने वाले, ड्रामा के अंदर ऐसा कौन सा राज है, उसको समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? उत्तर, जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। वे कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा हैं। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा हैं, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा है, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी, जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी, तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी, तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। ठीक? ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? उत्तर, जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा है, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी, तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। ठीक? क्लियर? क्या मिली? क्या देख सकते हो? इस दिव्य दृष्टि से आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। क्या मिली? अच्छा, क्या मिली? अच्छा, तो कौन सी राय आप किसी को नहीं देंगे? उन्हें बाप की पहचान अच्छी तरह से दो, भक्ति छूट जाती है। जब बेहद का बाप समझ में आ गया, पहचान लिया, कोई कहे मुझे पहचान तो है पर मेरी भक्ति नहीं छूटती है। जब पहचान हो जाती है तो भक्ति ऑटोमेटिकली छूट जाती है। सिंपल सी बात है। बेहद की बात समझ आ गई तो हद की बातों में जाएंगे ही नहीं। बेहद का बाप समझ आ गया
तो हद का जिसे कहते हैं ना, ये चाहिए वो चाहिए, वो तृष्णाएं खत्म हो जाएंगी, इच्छा खत्म हो जाएगी। तो भक्ति किस लिए की जाती है? कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ मांग चाहिए। तो ये जब तक क्लियर नहीं होता कि बेहद का बाप है कौन, उसकी पहचान क्या है, तो ये हद की बातें खत्म नहीं होती। और ये हद की बातें, भक्ति मार्ग में ना हद की बातें, तो आप किसी को नहीं कह सकते कि आप छोड़िए। जब उन्हें समझ आ जाएगा, बुद्धि में बैठ जाएगा कि आत्मा क्या है और बेहद के बाप से क्या मिलता है और अभी हमें क्या करने के लिए कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा तो अपने आप छूट जाती है, कहना नहीं पड़ता। ठीक। ओम शांति। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो, अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे जानते हैं कि एक ही बेहद का बाप है जिसको रूह कहते हैं। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है, सुप्रीम रूह या परमात्मा कहते हैं। परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। परम आत्मा माना परमात्मा, ये भी समझाया गया है। मूंझना नहीं चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान तुमने सुना था। आत्मा ही सुनती है ना। आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, इतना है जो इन आंखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आंखों से देखा होगा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा। देखने में आती है, परंतु दिव्य दृष्टि से। आत्मा देख सकते हो, परमात्मा देख सकते हो, परंतु दिव्य दृष्टि से, सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। अच्छा समझो, कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, जैसे और चीज देखने में आती है। अब भक्ति मार्ग में तो कुछ साक्षात्कार होता है ना, आंखों से ही। वह दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलती है जिससे देख सकते हैं, परंतु ध्यान में। भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, अब बैकुंठ तो था नहीं, 500-600 वर्ष हुआ होगा। उस समय बैकुंठ था थोड़े ही, जो पास्ट हो गया है वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्ति में हो जाते हैं तब दीदार होता है, परंतु उनसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। भारत में कितने ढेर मंदिर हैं, शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं जैसी आत्मा है वैसे परम पिता परमात्मा है, साइज सबका एक ही है। जैसे बाप वैसे बच्चे। अब आत्माएं सब भाई भाई है। आत्माएं इस शरीर में आती है पाठ बजाने, ये समझने की बातें हैं। ये कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं है। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक बाप ही समझाते हैं। पहले पहले समझाने वाला वेद का बाप निराकारी है। अब उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते। कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है, या कोई राइट नहीं। बाप को पुकारते हैं ना, बहुत प्यार से पुकारते हैं। कहते बाबा आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे, मेरा तो आप, दूसरा न कोई। तो जरूर उनको याद करना पड़े। वे खुद भी कहते हैं हे बच्चों, आत्माओं से ही बात करते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। अब गाया भी जाता है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब ये भी हिसाब बताया है। पोत काल से तुम आत्माएं अलग रहती, जो ही फिर इस समय बाप के पास आई हो, फिर से अपना राजयोग सीखने। यह टीचर सर्वेंट है। टीचर हमेशा ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं। बाप भी कहते हम तो सब बच्चों का सर्वेंट। तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनो। सब है भक्ति। कहते हे भगवान आओ हमको फिर से पावन बनाओ। पावन दुनिया स्वर्ग को, पतित दुनिया नरक को कहा जाता है। अब यह सब समझने की बात है। क्या है? समझने की बात है। ये कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बच्चे निश्चय करते हैं हमको यह बनना है।
जिसको निश्चय ही नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या? एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना, अब निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। तुमको निश्चय है हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। ये सच्ची सच्ची सत्य है। नर से नारायण बनने की कथा है। वास्तव में ये है पढ़ाई, परंतु इनको कथा क्यों कहते हैं? है तो ये पढ़ाई, परंतु इसको कथा क्यों कहते हैं? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुनाई थी, है ना। ऐसे कहते हैं लोंग लोंग है ना, पास्ट हो गई है। पास्ट को कथा कहा जाता है। सुना कितना बड़ा रहस्य है कि इसे कथा क्यों कहते हैं, जबकि पढ़ा रहे भगवान तो इसे पढ़ाई को सत्यनारायण की पढ़ाई पर नहीं, सत्यनारायण की कथा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत समय पहले भी सुनाई थी, अब फिर से सुना रहे हैं। पास्ट हो गई है ना, पास्ट की तो बात बता रहे हैं, तो पास्ट को कथा कहा जाता है। ये नर से नारायण बनने की शिक्षा, तो याद रखना सब, इसे कथा क्यों कहते हैं। बच्चे दिल से समझते हैं नई दुनिया में देवताएं और पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। अब देवताओं में जो गुण है वो मनुष्य में नहीं है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। किनको किनको देवता कहा जाता है? जो सत्य के मनुष्य है ना, वो उन्हें क्या कहेंगे? देवता कहेंगे, क्योंकि उनमें दैवी गुण है। अब मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, फिर अपने को कहते हैं हम पापी नीच है। अब मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे। देवताएं है सत्युग में, कलयुग में तो हो ना सके, परंतु आजकल तो सबको श्री श्री कह देते। अब श्री माना श्रेष्ठ। अब सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते हैं। अब श्रेष्ठ देवता सत्युग में थे, इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ है ही नहीं। तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो, तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, जानते हो। इसलिए इन सब से वैराग्य। वह तो है हठ योगी सन्यासी। अब घर बार छोड़ निकले, फिर आकर महलों में बैठे। घर बार छोड़े निकल गए और अब देखो महलों में बैठे हैं। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता है, कुछ भी नहीं। एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, ना कि महलों में। अब बाबा की भी कुटिया बनी हुई है ना, कुटिया में सब सुख है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया है वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। इसलिए किसको भी ऐसी राय नहीं देनी कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा है। हमको अब तो बेहद के बाप से वर्षा लेना है। अब बेहद के बाप की जब पहचान होती है तो फिर हद की बातें खत्म हो जाती है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है। जैसे भक्ति में भी कोई कोई बहुत नौदा भक्ति करते हैं, नियम से रोज जाकर दर्शन करते हैं। अब देदारियों के पास जाना वे सब है ना जिस्मानी यात्रा। अब भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, यहाँ कुछ भी धक्का नहीं खाना है ना। आते हैं तो समझाने के लिए बिठाया जाता है, बाकी याद के लिए कोई एक जगह बैठ नहीं जाना है। भक्ति मार्ग में तो कोई कृष्ण का भक्त होता है तो ऐसे नहीं चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते। इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं ना, कहते कृष्ण का चित्र घर में रखा है, फिर तुम मंदिरों में क्यों जाते हो, है ना। कृष्ण के चित्रों की पूजा तुम कहाँ भी करो। अच्छा चित्र ना रखो, याद करते रहो। एक बार चीज देखी तो वह फिर याद रहती है। तुमको भी तो यही कहते हैं, शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो ना, कहते ना। तुमको भी तो ऐसे ही कहते हैं कि शिव बाबा को तुम घर में बैठे याद नहीं कर सकते हो। अब ये तो है नहीं बात। शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, नाम रूप देश काल वो जानते ही नहीं, कह देते सर्वव्यापी है। आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता, ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते। क्या आत्मा को परमात्मा कहें? आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता है। अब आत्मा को बाप की याद आती है ना, आती है, परंतु बाप को जानते नहीं तो समझाना पड़े 7 रोज, फिर रे जगारी पॉइंट्स भी समझाई जाती है।
अब आप ज्ञान का सागर है ना, कितने समय से सुनते आए हो, क्योंकि नॉलेज है ना। समझते हो हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है। बाप कहते तुमको नहीं नहीं गुए बातें सुनाते, मुरली तुमको नहीं मिलती है तो तुम कितना चिल्लाते हो। बाप कहते तुम बाप को तो याद करो, मुरली पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो। पहले पहले तो ये याद करना ना, मैं आत्मा हूँ, इतनी छोटी बिंदी हूँ, आत्मा को भी जानना है। कहते हैं इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश किया, हम आत्मा ही तो जन्म लेते लेते अब पतित तो अपवित्र बने। पहले तुम पवित्र ग्रस्त धर्म के थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, फिर दोनों ही अपवित्र बने, फिर दोनों पवित्र होते हैं तो क्या आप पवित्र से पवित्र बने? बताओ, बने? अपवित्र से पवित्र बने या पवित्र जन्म लिया? बाप बैठे समझाते कैसे तुम पवित्र थे, फिर वाम मार्ग में जाने से पवित्र बने। पुजारी को अपवित्र और पूज्य को पवित्र कहेंगे। अब सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में है? अब कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उन लोगों को राज्य मिला, ये तुम जानते हो, और कोई नहीं, और कोई नहीं जो जानता हो। तुम्हारे पास भी आ गई है नॉलेज, रचता और रचना की आदि मध्य अंत की नहीं थी, वो नास्तिक थे, नहीं जानते थे। अब नास्तिक बनने से कितना दुखी बन जाते हैं। अब तुम यहाँ आए हो तो ये देवता बनने, वहाँ कितने सुख होंगे, दैवी गुण भी तो यहाँ धारण करने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन ठहरे ना। अब क्रिमिनल दृष्टि जानी नहीं चाहिए, अब इसमें है मेहनत। आंखें बड़ी क्रिमिनल है, सब अंगों से क्रिमिनल है आंखें। आधा कल्प क्रिमिनल, आधा कल्प सिविल रहती है। अब सत्तू में क्रिमिनल नहीं रहती है, आंखें क्रिमिनल है तो असुर कहलाते हैं। बाप खुद कहते मैं पतित दुनिया में आता हूँ, जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनना है। मनुष्य तो कहते हैं तो अपने को भगवान कहलाते हैं। अब झाड़ में देखो एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है, वही फिर तपस्या कर रहे हैं। अब सत्तू में लक्ष्मी की डायनेस्टी चलती है, संवत भी इन लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो इसमें 1250 वर्ष के बाद त्रेता, ऐसे लिखो। अब शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दिए, रात दिन का फर्क हो गया ना। अब ब्रह्मा की रात आधा कल्प और ब्रह्मा का दिन आधा कल्प, ये बातें बाप ही समझाते हैं। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? आत्मा समझो और बाप को याद करो। उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। बाबा ऐसे नहीं कहते कि यहाँ बैठ जाओ, सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे नहीं, जो सर्विसेबल बच्चों हैं उनको बिठाएंगे नहीं। सेंटर्स म्यूजियम आदि खोलते रहते हैं, कितने को निमंत्रण बांटते हैं, आकर गॉडली बर्थ राइट विश्व की बादशाही लो। तुम बाप के बच्चे हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो तुमको भी तो स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। अब एक ही दुनिया है जिसका चक्र फिरता रहता है। अब मनुष्यों की तो अनेक मतें, अनेक बातें हैं, मत मतांतर कितने हैं, इसको कहा जाता है अद्वैत मत। अब झाड़ कितना बड़ा है, कितनी टाल टालियां निकलती हैं, कितने धर्म फैल रहे हैं। और पहले तो एक मत एक राज्य था, अब सारे विश्व पर इनका राज्य था। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है, हम ही सारे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग कंगाल बने। अभी तुम काल पर जीत पाते हो, वहां कभी अकाल मृत्यु होता नहीं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे अकाल मृत्यु होती जाती है, बैठे बैठे होती रहती है, चारों तरफ मौत ही मौत है। वहां ऐसे नहीं होता, पूरी एज लाइफ चलती है। अब भारत में प्योरिटी पीस प्रॉस्पर्टी थी, 150 वर्ष एवरेज आयु थी, अभी कितनी आयु रहती है? ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते हैं, वहां थोड़े ही कहेंगे इस समय तुम योगेश्वर हो।
तुमको ईश्वर राजयोग सिखा रहे हैं, फिर राजेश्वर बनना है। अभी तुम ज्ञानेश्वर फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं, क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं, क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। दूसरा पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है। बेहद का सन्यासी बनना है। बेहद का सन्यासी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है। बेहद का सन्यासी बनना है। आज का वरदान, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न है वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। आज का स्लोगन, मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। कि ये याद रखना कि मैंने क्या क्या त्याग किया, ये भी भूल जाओ कि आपने क्या त्याग किया। कईयों को बड़ा याद रहता है, मैंने ये त्याग किया, मैंने ये त्याग किया। ये अभिमानी की निशानी है, त्यागी की निशानी नहीं है। सच्चा त्यागी कौन? जिसे त्याग भी भूल जाए कि त्याग क्या किया। दूसरे याद रखेंगे कि इन्होंने क्या क्या त्याग किया, लेकिन आपको याद ना रहे, क्योंकि आपको उस त्याग में जो भाग्य मिल रहा है वो भाग्य आपको ज्यादा दिखाई देता है, त्याग आपको भूल जाता है। कहीं बड़ा गीत गाते हैं, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, तुम्हें नहीं पता मैंने क्या क्या छोड़ा। लेकिन उनसे अभिमान नहीं छूटता, क्योंकि उन्हें त्याग याद रहता है। इसलिए जिसने त्याग का त्याग किया वो नंबर 1 बनता है। मैं त्यागी हूं, मैंने ये त्याग किया, मैंने इसको छोड़ा, मैंने उसको छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। जो इन बातों का गायन करता रहता है वो अभिमानी होता है, त्यागी नहीं। मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। ओम शांति,
ओम शांति।